हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अवर चैनल बेंजीन क्लासेस। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जो इस बार बोर्ड एग्जाम्स में आपको जरूर देखने को मिलेगा। आपको जैसे कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा एक क्वेश्चन, ठीक है, जो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से है। इसमें 6 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, ठीक है। मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ, इसमें से आपको 3 पार्ट से 4 पार्ट, 3 या 4 आपको इस बार बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। ओके, 27 फरवरी को आपको इसमें से हाफ और या फिर 4 आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको बहुत इजी मेथड में इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, पर्टिकुलर लिखा कैसे जाता है बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। तो प्लीज आप लोग इसको जरूर अच्छे से समझिएगा, ठीक है। चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहला जैसे आप देख रहे हो, इसमें बोल रहा है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, क्या बोल रहा है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव्स, ठीक है। अब इनको हमें डेरिवेटिव बनाना है, ठीक है। कैसे बनाएंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिएगा एक बार। मैं जरा अपना पेन चेंज कर लूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये हमने कर लिया पेन चेंज, रेडी। तो गाइस सबसे पहले ड्रॉ द स्ट्रक्चर, हमें स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको जो दे रखा है हमको उसको देख लेते हैं। हमको दे रखा है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ उसको दोबारा से। तो इसमें दे रखा है 2,4, ठीक है, और डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन ऑफ बेंजल्डिहाइड। गाइज मैं जैसे बताऊं वैसे ही सीखना, ठीक है, और वैसे ही आपको पेपर में लिखना है, सेम टू सेम। देखिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये इंडिकेट कर दूं कि जो डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग डीएनपी के नाम से भी बोलते हैं, डीएनपी, ठीक है। 2,4 डीएनपी के नाम से भी बोला जाता है। अगर ये पेपर में लिखाएगा ना 2,4 डीएनपी ऑफ बेंजल्डिहाइड, तो आप समझ जाना यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट ट्रिक है पहचानने का, वो ये है कि 2,4 डीएनपी ऑफ बेंजल्डिहाइड दे रखा है, ठीक है। तो लास्ट से आइएगा आप, सबसे लास्ट में आपको क्या दे रखा है, बेंजल्डिहाइड। तो सबसे पहले आपको बेंजल्डिहाइड ही बनाना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये बेंजल्डिहाइड हमने बना लिया है, ये हमारा बेंजल्डिहाइड है। इसके आगे आपको लिखना भी है ना, बेंजल्डिहाइड, सीखना आप, ठीक है। बेंजल्डिहाइड लिख लिया हमने, फिर क्या करना है हमको कि इसकी रिएक्शन जब आप 2,4 डीएनपी के साथ कराओगे तो जो प्रोडक्ट आएगा उसका नाम है ये। अब आपको समझ में आया क्या है ये, मतलब किसका ही है, 2,4 डीएनपी ऑफ बेंजल्डिहाइड। तो आपको बेंजल्डिहाइड के साथ 2,4 डीएनपी है ना ये, तो 2,4 डीएनपी की ही रिएक्शन करानी है। और उसके बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो आपका होगा कि 2,4 डीएनपी ऑफ बेंजल्डिहाइड, क्योंकि ये इसी से मिलके बना है, सही है। कैसे करेंगे देखो, तो 2,4 डीएनपी का फॉर्मूला लिखेंगे पहले। 2,4 डीएनपी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है, NH2 हो गया। फिर उसके बाद में एक N और, फिर इसके बाद एक हाइड्रोजन और, ठीक है। फिर इससे कनेक्ट करेंगे हम लोग बेंजीन को, ये हमारा बेंजीन कनेक्ट हो गया है, गोला कर दिया हमने। अब एक यहाँ पे 2 पे और एक 4 पे हमने क्या लगा लिया, NO2 लगा लिया। 1 ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 3 और ये होता है 4, 2,4 डीएनपी हो गया ये। देखिए गाइस मैं आपको एक बता दूं, कोशिश करूं आपको थोड़ा सा समझाने की। ये अगर NO2 नहीं होते ना यहाँ पे, तो बेंजीन के ऊपर ये लिखा हुआ है ना, ये वाला पार्ट जो है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये वाला बेंजीन हो गया, सही है। अब ये वाला जो पार्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, ये वाला पार्ट, इसको हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। अगर केवल यू लिखा हुआ है तो इसको हम लोग हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं, किसके नाम से, हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर आपने इस वाले नाइट्रोजन की अगर आपने बैलेंसी को, 2 हाइड्रोजन जो लिखे हुए हैं यहाँ पे, अब आप इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। समझिए, बहुत अच्छे से समझिए, पेपर में गलत नहीं होगा, गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं आपको। N और एक H और 2 H, ठीक है। अब आपने क्या करा, नाइट्रोजन की यहाँ पर 3 वैलेंसी है, एक ये रही और एक ये रही और एक ये रही, ठीक है, तीनों बैलेंस्ड है। अब आपको ये वाली जो वैलेंसी है इसको तो एज इट इज रखना है, ठीक है। और दूसरी वाली वैलेंसी को तोड़ के यहाँ पर आपको क्या करना है कि 2,4 डीएनपी, यानी कि फिर एक बेंजीन कनेक्ट करना है जिसको हम फिनाइल बोलेंगे, और आपको उस पर 2 NO2 लगानी है, एक 2 पे और एक 4 पे, ठीक है। तो वो 2,4 डीएनपी बन जाएगा आपका, ठीक है। आपको समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये 2,4 डीएनपी का फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, 2,4 डीएनपी का। तो यहाँ पर भी हम लोग हाइड्रोजन लगा लेंगे, ठीक है। अब ये 2,4 डीएनपी रेडी हो गया हमारा, इसको हम लिखेंगे 2,4, मैं पूरा लिखूंगा, डाई नाइट्रो फिनाइल
हाइड्रोजन कब बनेगा, जब ये बन जाएगा प्रोडक्ट में। अभी ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, ठीक है, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन है ये, ठीक है। जब ये कन्वर्ट होता है ना प्रोडक्ट में, अगर ऑफ लग गया जैसे 2,4-DNB ऑफ बेंजल्डिहाइड, तब ये हाइड्रोजन से हाइड्रोजोन बन जाता है, सही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट लिखेंगे। प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इधर। अभी हम लोग पेन चेंज करके आपको प्रोडक्ट दिखाएंगे इसके, ठीक है। अब होगा क्या, सुनिए, ये वाला जो एन है और ये वाला एन जो है, ठीक है, इस ये वाला जो एन है ना, इसके साथ रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि ये बेंजीन के साथ एंगेज्ड होगा। ये वाला एन जो वो इस समय फ्री है, तो इसके जो 2 हाइड्रोजन है ये इसके एक ऑक्सीजन को ले जाएंगे ऐसे यहां से, तो आपका पानी जो होगा यहाँ से वो एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस ऑफ वाटर चला गया छोड़ के। अब सुनिए, हमने लिखा बेंजीन, ये वाला बेंजीन, ठीक है, ऊपर वाला, इस पे हमने कार्बन लगाया और एक हाइड्रोजन भी है जैसा आप जानते हो, और ये डबल बॉन्ड जो है वो टूट चुका है ना, इसका जो डबल बॉन्ड है, तो ये जो डबल बॉन्ड आपने तोड़ दिया है, ओ को चला गया छोड़ के ओ। अच्छा, 2 हाइड्रोजन भी गए हैं नाइट्रोजन के, तो इसने भी अपने 2 खो दिए और उसने अपना ओ खो दिया जो 2 वैलेंसी लेके बैठा हुआ था। ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, इनके दोनों के बीच में डील हो जाएगी, ठीक है। तो ये अगला एन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, फिर आपका बेंजीन, और जैसे कि आप जानते हो कि 2 पर और 4 पर आपका नाइट्रो लग जाएगा। आ गया समझ में। अब मुझे एक बात बताइए, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन आपके पास था, आपने इसके अंदर क्या अटैच किया, बेंजल्डिहाइड, तो इसका नाम क्या हो गया, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन ऑफ बेंजल्डिहाइड, क्योंकि बेंजल्डिहाइड से तो आपने इसको लिंक किया हुआ है। बस ये होता है, ऐसे करना होता है आपको पेपर में, बहुत सिंपल होता है गाइस, बहुत सिंपल। अगला मैं आपको करके दिखाता हूँ, दूसरा देखिए, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, थोड़ा सा इसको साइक्लोप्रोपेनॉन ऑक्साइम बोलेंगे, साइक्लो है ये, आपका गलत लिख गया है, ठीक है, साइक्लो है ये, ठीक है। तो आपका देखिए दूसरा वाला क्या है, वो साइक्लो, ओके। तो सेकंड आपको दे रखा है साइक्लोप्रोपेनॉन ऑफ ऑक्साइम, ये दे रखा है आपको, साइक्लोप्रोपेनॉन ऑफ ऑक्साइम। अब आपको ऑक्साइम बनाना है। ऑक्साइम जब बनता है ना, तो आपको एक बात याद रखनी है, ये हाइड्रोक्सिल अमाइन से जब रिएक्शन होती है ना, साइक्लोप्रोपेनॉन ऑफ कह रहा है ये, तो साइक्लोप्रोपेनॉन ऑफ ऑक्साइम का मतलब होता है, ऑक्साइम कब निकलता है पता है, ऑक्साइम जब आएगा जब इधर की इस तरफ कौन होगा, हाइड्रोक्सिल अमाइन होगा, और हाइड्रोक्सिल अमाइन का मतलब क्या होता है, NH2OH, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन किसी के साथ कराओगे ना, तो जो प्रोडक्ट आता है निकल के, उसे ऑक्साइम कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, ऑक्साइम, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए। अब ये हिंट कैसे मिलेगा, किसके साथ रिएक्शन होगी, तो लिखा हुआ है ना साइक्लोप्रोपेनॉन ऑफ ऑक्साइम, तो साइक्लोप्रोपेनॉन ही आपको लेना है। तो साइक्लोप्रोपेनॉन कैसे लेंगे, देखो, दिस इज कॉल्ड साइक्लोप्रोपेनॉन, दिस इज कॉल्ड साइक्लोप्रोपेनॉन, इसका नाम है, ठीक है, साइकिल है ना ये, साइक्लोप्रोपेनॉन, ये हमारा हो गया। प्लस इसमें आपको क्या करना है, 2 हाइड्रोजन जो कि N के साथ कनेक्ट होंगे और फिर H, इसका नाम होता है हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन, ठीक है। अब इसकी जब आप रिएक्शन करोगे ना आपस में, तो क्या होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा वो दिखाता हूँ आपको। अब फिर से इस वाले ऑक्सीजन को ये वाले 2 हाइड्रोजन लेके चले जाएंगे, ठीक है। जब ये चले जाएंगे तो क्या होगा कि इसके जो डबल बॉन्ड टूट गया है, इसका फिर से N के साथ लिंकअप हो जाएगा। सभी में हमें यही करना है, दिस इज कॉल्ड, ये आपका बन गया साइक्लोप्रोपेनॉन ऑफ ऑक्साइम, इसका नाम होगा, ऐसे बनाना है आपको। मतलब मैं कुल मिला के एक बात बताऊं आपको, इसी में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, जो आप कर रहे हो ना, जो आपको पूछा गया है ना, उसी में ही इसका आंसर छुपा हुआ होगा, ठीक है। चलिए मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूं, थर्ड वाला जो है, थर्ड वाला बोल रहा है एसिटल्डिहाइड, ठीक है, डाई मिथाइल एसिटल, ओके। तो इसको लिख लेते हैं पहले, ठीक है। क्या बोल रहा है, एसिटल्डिहाइड डाई मिथाइल एसिटल। अब आपको एसिटल बनाना है, एसिटल, ठीक है, एसिटल्डिहाइड से ही बनाना है, एसिटल्डिहाइड डाई मिथाइल एसिटल। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। सबसे पहले मेरे को इसमें दिख गया, तो आपको भी दिख गया होगा, क्या दिख गया आपको, एसिटल्डिहाइड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एसिटल्डिहाइड का फोटो बना लेना है। ये आपने एसिटल्डिहाइड का फोटो बना लिया, सही है। चलो मैं आपको थोड़ा सा इसको चेंज करके लिखता हूँ ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम C लेते हैं, सामने O लेते हैं, नीचे H लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एसिटल्डिहाइड हो गया।
गाइस डाई मिथाइल क्या इंडिकेट करेगा पता है मेरे को? डाई मिथाइल मेरे को इंडिकेट करेगा कि मेरे को यहाँ पर 2 ROH एल्कोहल लेने हैं। कितने लेने हैं? 2, तब जाके बनेगा आपका एसिटल बनेगा। सही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ROH लेना है, एक ROH पहले, ठीक है। इसके साथ जब इसकी रिएक्शन होगी तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो वो ये टूटेगा ना, तो ये H से टूटेगा, ऐसे टूटेगा, ये वाला पार्ट माइनस हो जाएगा, ये वाला पार्ट प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये होगा, ठीक है। अब ये टूट गया यहाँ से, अब ये वाला डबल बॉन्ड जो है वो एक यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा। गाइस जब ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेकआउट होगा ना, तो एक कार्बन को मिलेगा और एक ऑक्सीजन को मिलेगा बॉन्ड। अगर आप बीच वाला तोड़ोगे तो दोनों को बराबर बराबर मिल जाएगा, ठीक है। तो कैसे मिलेगा मैं आपको दिखाता हूँ। H3C, फिर एक C, फिर एक ऑक्सीजन को मिलेगा और एक आपको कार्बन को मिलेगा, ठीक है। इसमें पहले से एक हाइड्रोजन अवेलेबल है। आगे समझ में आपको? अब मुझे एक बात बताइए, ऑक्सीजन यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो इसमें कौन आएगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस आएगा। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव यहाँ पे कौन है? H, तो H आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इस कार्बन के पास कौन आएगा? ये वाला पार्ट, ठीक है, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उस पर तो नेगेटिव वाला जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा OR। क्या बन गया? ये OR बन गया। अभी आपको क्या करना है, दोबारा देना है ना, एक बार आप इसको दोबारा से दीजिए ROH, एक बार और देंगे, डाई मिथाइल है ना, याद रखिएगा। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ पे डाई मिथाइल का मतलब पता क्या हो गया, आपको मिथाइल एल्कोहल देना है बार बार। क्या देना है? हाँ, अगर ये डाई इथाइल एसिटल होता तो इसका मतलब होता कि हमको इथाइल एल्कोहल 2 बार लेना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला जो R है, ये वाला जो R है, ये वाला जो R है, वो यहाँ पर मिथाइल है, मिथाइल, ठीक है, ऐसे। कौन है यहाँ पर? ये मिथाइल है। आपको समझ में आया? मिथाइल है। कैसे पता चला मिथाइल है? क्योंकि वो कह रहा है डाई मिथाइल का मतलब हो गया 2 बार मिथाइल एल्कोहल लेना है, और अगर इथाइल एसिटल होता तो इसका मतलब 2 बार इथाइल एल्कोहल लेना है आपको। अब क्या होगा सुनिए, अब ये फिर से यहीं से टूट जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा और ये वाला फिर से प्लस हो जाएगा। अब देखिए इसके पास पहले से ही एक OH है, एक और लेके आना है आपको। तो एक कैसे लेके आएंगे हम लोग बताइए। अब यहाँ पे जो OH है ना, ये वाला जो OH है, ये भी ब्रेकआउट यहाँ से फिर से हो जाएगा। अब क्या होगा कि ये वाला जो H है, सॉरी, ये वाला जो टूटेगा, ये पूरा जाएगा यहाँ से OH, ये पूरा OH चला जाएगा। ये पूरा जो OH है ये आपके इस H के साथ क्या बनाएगा? माइनस ऑफ वाटर बना लेगा, ठीक है। अब ये जो बचा कुचा पार्ट है OCH3, वो वहां जाके फिट हो जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा CH3COCH3H, और यहाँ पे एक और आ जाएगा OCH3, ऐसे। इसको बोलते हैं हम लोग एसिटल। क्या बोलते हैं इसको? एसिटल बोलते हैं, जब 2 लगे हों OR, ठीक है। 2 OR लगे होंगे ना, तब बनता है आपका एसिटल। मैं आपको एक और R से करके दिखाता हूं इसको, ठीक है। R से कैसे करते हैं, ठीक है। R से देखिएगा एक बार, है ना। जैसे मान लीजिए हमने फिर से एसिटल्डिहाइड ले लिया इस तरीके से, फिर हमने क्या करा, इसमें ROH को मिक्स कर दिया। ROH को मिक्स करेंगे तो क्या होगा? CH3C, एक बॉन्ड मिलेगा ऑक्सीजन को, एक मिलेगा कार्बन को। ऑक्सीजन पे H आ जाएगा, C पर कौन आ जाएगा? OR आ गया, ठीक है। एक बार इसको फिर से देंगे हम लोग ROH, फिर से क्या होगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और एक CH3 तो पहले से ही था, इस पे एक हाइड्रोजन पहले से था, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन पहले से था इसके पास। अब ये वाले C के पास पहले से एक हाइड्रोजन होगा, एक OR तो पहले से ही था इसके पास, अब यहाँ पे एक OR और हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एसिटल। इसको भी बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग एसिटल बोलते हैं। आगे आप लोगों को समझ में, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या था? 4th वन देखिए। 4th वन था आपके पास सेमी कार्बेजॉन ऑफ साइक्लोब्यूटेनॉन। सेमी कार्बेजॉन ऑफ साइक्लोब्यूटेनॉन, ठीक है ना, ये दे रखा है आपको। तो गाइज आपको पता है साइक्लोब्यूटेनॉन का फोटो क्या होगा? देखिए मैंने आपको पहले ही बताया ना कि मैंने क्या कहा था, सेमी कार्बेजॉन कह रहा है, सेमी कार्बेजॉन ऑफ साइक्लोब्यूटेनॉन, तो इसमें ये आ गया नाम, इसी की रिएक्शन होगी। सेमी कार्बेजॉन है ना, तो ये प्रोडक्ट में जाके सेमी कार्बेजॉन होगा, पहले ये सेमी कार्बेजाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक साइक्लोब्यूटेनॉन बना लिया, इसका नाम लिख देंगे साइक्लोब्यूटेनॉन, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हम लोग सेमी कार्बेजाइड के साथ कराएंगे। सेमी कार्बेजाइड का फॉर्मूला क्या होगा? NH2NH2, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। बच्चा एक क्वेश्चन करता है, सर अब आप रिएक्शन करोगे, मुझे पता है इधर की साइड से करोगे। बच्चा कहता है कि आप इधर से ना रिएक्शन करके इधर से रिएक्शन करोगे, इधर से आप रिएक्शन नहीं करोगे, इधर से आप रिएक्शन करने वाले हो। क्यों? क्योंकि ये वाला जो N है, ये वाला जो N है वो इसके साथ में रेजोनेंस में है, ठीक है। ये वाला भी इसके साथ रेजोनेंस में होगा, लेकिन ये दूर है तो ये फ्री होगा, तो फ्री वाले को हम लोग इसकी रिएक्शन में लेके आएंगे, ठीक है। अब क्या क्रिएट होगा मैं आपको दिखाता हूं, देखिए
अब क्या होगा, अब फिर से ये वाला वाटर बाहर निकल जाएगा, वाटर बाहर निकल गया, प्लस में और क्या बनेगा, तो देखिए फिर से हम लोग एक साइक्लो ब्यूटेन बना लिया हमने। अब यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा आपका N ऐसे करके, और फिर N और फिर एक हाइड्रोजन होगा इसके पास में, और फिर CONH2 इकट्ठा मॉलिक्यूल मतलब कंडेंस करके लिख दिया, ठीक है, ओपन करके लिखा हुआ है। ये हो गया, इसका नाम है, इसका क्या नाम है, इसी का नाम है सेमी कार्बेजॉन ऑफ साइक्लोब्यूटेनॉन, इसका नाम है ये, दैट इज कॉल्ड द फोर्थ पार्ट। ये हमारा फोर्थ पार्ट है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने फिफ्थ पार्ट के, एक पार्ट और है फिर आप सीख जाएंगे, ठीक है ना। ध्यान से समझिए, बार बार आप उसको रिवाइज करके देखिए, है ना, और बार बार लिख के देखिए तो आपको आ जाएगा। फिर फिफ्थ वाला देखिए क्या कह रहा है, इथाइलिन कीटल ऑफ हेक्सेन 3 ऑन, ठीक है, इथाइलिन कीटल ऑफ हेक्सेन 3 ऑन, ठीक है। देखिए कैसे लिखेंगे, इथाइलिन कीटल ऑफ हेक्सेन 3 ऑन, राइट, हेक्सेन 3 ऑन, ये वाला पूछ रहा है हमसे। बहुत वेरी सिंपल है, उसमें एसिटल आया था ना, इसमें कीटल आता है, कीटल। अब कीटल में क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, एक सर्कुलर चेन मिलेगी आपको, मतलब गोल, मतलब क्लोज पाथ मिलेगा आपको, ठीक है। सर्कुलर मतलब समझ जाओ, सर्कल से नहीं है, सर्कुलर का मतलब है कि क्लोज पाथ होगा एक आपको, मतलब जहां से आप चलेंगे आप वहीं वापस आ जाएंगे, ठीक है। ये होगा आपका एक मतलब एक साइकिल होगा, उसी में आप घूमेंगे, ठीक है। कीटल का मतलब आपसे याद रखिएगा, कीटल मतलब साइकिल में घूमेंगे आप, ठीक है। इथाइलिन कीटल ऑफ कह दिया तो आपको पता ही है इसी के साथ रिएक्शन होगी इसकी। तो सबसे पहले इसका फोटो बना लेते हैं हम हेक्सेन 3 ऑन का। तो हेक्सेन 3 ऑन का फोटो देखिए, बीच में कीटोन होगा, आपको पता है 3 नंबर का होगा ये, तो यानी कि एक इधर ले लीजिए CH2 और एक और ले लीजिए, क्योंकि ये 3 नंबर का होगा ना, 1 2 3, सही है। अब इधर कौन होगा, फिर 3 तो हो गए, 3 और होंगे, CH2 और CH3 ऐसे करके, ये हो गया आपका हेक्सेन 3 ऑन। इसका क्या नाम होगा, हेक्सेन 3 ऑन, सही है, इसका नाम हो गया। इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराने वाले हो, इथाइलिन कीटल के साथ। तो देखो इथाइलिन का मतलब आपको समझ में आ रहा है, 2 कार्बन होंगे, तो एक कार्बन और 2 कार्बन ले लिया हमने, इस पे एक OH लगा होगा, एक इस पे OH लगा होगा, ठीक है, एक बॉन्ड होगा यहाँ पे, फिर 2 H इस पे होंगे और 2 H इस पे होंगे, ऐसे करके होगा। इसका नाम है इथाइलिन कीटल बोलते हैं। लेकिन इथाइलिन कीटल का नाम कब होगा पता है, जब ये प्रोडक्ट में पहुंचेगा। फिलहाल में इसका नाम इथाइलिन ग्लाइकोल है, ठीक है, इसको बोलते हैं। अब क्या होगा, जब इनके बीच में जब रिएक्शन होगी ना, तो रिएक्शन में ग्लाइकोल की जब रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आएगा उसको हम लोग इथाइलिन कीटल के नाम से बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहां पे आपको एक क्लोज पाथ मिलेगा, ठीक है। वो कैसे मिलेगा मैं आपको दिखाता हूँ, देखिएगा यहाँ पे ये जो OH है ना, और यहाँ पर भी एक OH है, ठीक है ना। अब इसमें से क्या होगा कि आपका ये जो एक O बचेगा आपके पास, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ना, ये यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा गाइस, ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो फोटो आएगा ना, वो मैं आपको पहले थोड़ा सा लिख देता हूँ, CH3, फिर आएगा आपका CH2, फिर आपका आएगा C जो मेन है, और फिर इसके बाद में एक CH2 और फिर एक CH3 बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये ओपन हो जाएगा, इस तरीके से ओपन होगा। ये वाला जो डबल बॉन्ड यहाँ से टूटा है, ये इस तरीके से आपका ओपन हो जाएगा। और जब ये ओपन होगा तो क्या होगा, इसका ये वाला हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन और दिस ऑक्सीजन क्या बना लेंगे, माइनस ऑफ बॉर्डर बाहर करेंगे, ठीक है। अब ये एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा, मतलब यहाँ पर एक ऑक्सीजन बचा होगा, यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन बचा होगा। वो इसके जो डबल बॉन्ड है जो फैल जाएगा इस तरीके से, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पर और एक ऑक्सीजन यहाँ पर, इस तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी जो चेन है उसको आप वैसे बनाएंगे CH2, और इसको भी ऐसे बनाएंगे O, फिर CH2, और ये आपस में बॉन्ड से लिंक होंगे। तो आप देखिए यहाँ पर एक आपको क्लोज पाथ मिल गया है, देख रहे हो आप, यहाँ पर आपको एक क्लोज पाथ मिल गया है। तो आप इसको ध्यान से समझिए कि क्लोज पाथ जहां मिलेगा उसी का नाम होगा कीटल, ठीक है। अब मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताता हूँ। डिफरेंस देखिए, जब आपका एसिटल आएगा ना, लिखने को एसिटल आएगा, तो आपको क्या करना है, एक बार आपको मतलब मैं तो ये देखो एसिटल आएगा, अब मैं कितना एसिटल आपको कितना बोलूं उसे पता नहीं ना हमको, तो आर तो हम लोग आर लिखेंगे। अगर हमें पता होता कि इथाइलिन है, या फिर हम लोग बोलते हैं कि मिथाइल है या डाइमिथाइल है, उस हिसाब से पता चलता। तो एसिटल बोलेगा ना, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे ROH की करेक्शन होगा, वो भी 2 बार होता है, ठीक है। और अगर वो कीटल बोलेगा एसिटल की जगह पे, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे 2 OH होंगे और वो भी 2 कार्बन से कनेक्टेड होंगे, इसके साथ रिएक्शन होती है।
तब जाके कीटल फॉर्म होता है। और एसिटल फॉर्म करने के लिए आपको ROH 2 बार कनेक्ट करना होगा। गाइस इसमें मैं एक चीज और जोड़ रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, देखिए ध्यान से। अगर वो बोलेगा हेमी एसिटल, क्या बोलेगा, हेमी का मतलब क्या होता है, आधा, तो इसका मतलब एक ही बार ROH कनेक्ट होगा केवल, उसी को हम लोग हेमी एसिटल बोलते हैं। और मैं आपको बता दूं अभी थोड़ा सा ऊपर ले जाके, ये जो क्रिएट हुआ है ये वाला, इसी को बोलते हैं हम लोग हेमी एसिटल, क्योंकि आपने केवल एक ही बार ROH दिया है। एक बार अगर आपने और ROH दे दिया ना तो फिर ये पूरा एसिटल बन जाता है। अभी ये फिलहाल में कैसा है, ये हेमी एसिटल है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसका। नेक्स्ट लास्ट देखते हैं, लास्ट क्या है, द मिथाइल, आगे ना देखो अगला हेमी एसिटल पूछा है फिर से उसने, तो एक ही बार दोगे, लेकिन किसका पूछा है, फॉर्मल्डिहाइड का पूछा है, ठीक है गाइस। और मिथाइल का मतलब हो गया एक बार CH3OH कनेक्ट होगा। तो क्या है हमारे पास, क्या कह रहा है वो, मिथाइल, बोलिए, मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ, मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है गाइस, ये पूछ रहा है वो हमसे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्मल्डिहाइड का फोटो बनाना है, HCHO होता है इसका फोटो, ये हमारे पास होता है फॉर्मल्डिहाइड, क्या नाम होता है इसका, फॉर्मल्डिहाइड नाम होता है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है आपको, मैंने बताया ना, अगर आपको हेमी एसिटल का मतलब एक बार ROH मतलब, और इसने मिथाइल ओपन कर दिया है तो आपको मिथाइल एल्कोहल ही लेना है, ठीक है। आ गया होगा आपको समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो इसकी रिएक्शन आपको किसके करनी है, CH3OH के साथ में करनी है ऐसे। अब क्या होगा आपको पता ही है, ठीक है, पता चल गया होगा आपको, ये वाला बॉन्ड टूटेगा यहाँ से। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक कार्बन को मिलेगा बॉन्ड और एक किसको मिलेगा, ऑक्सीजन को मिलेगा, और पहले से हाइड्रोजन है यहाँ पे। अब ऑक्सीजन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये यहाँ से ब्रेकआउट होगा, ये माइनस ये प्लस, ठीक है। तो ऑक्सीजन के पास कौन जाएगा, हाइड्रोजन, और C के पास कौन जाएगा, OCH3, ऐसे। तो ये जो बना आपके पास प्रोडक्ट, इसी का नाम होता है हेमी एसिटल ऑफ, हेमी एसिटल ऑफ बेंजल्डिहाइड, ये बन गया। ये हो गया आपके सारा 6 पार्ट हो गए आपके। अब मैं आपको बता रहा हूं दीज 6 पार्ट्स में से, ठीक है, आपके 3 या फिर 4, 3 और 4 पार्ट्स आपके पेपर में आपको देखने मिलेंगे। अगर आपको नहीं है ट्रस्ट तो आप एक काम करिए, आप जाइए लास्ट ईयर के पेपर्स में और आपको इनको 6 में से आपको कोई ना कोई जरूर देखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, आपका इतना मेरे को सुना आपने, पेशेंस आपने इतना रखा, ठीक है। बस एक बार और इसको रिवाइज करके देखिए और बार बार लिख के देखिए। मैं आपको बोल रहा हूँ इस बार के पेपर में आपको ये मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।